हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो लास्ट ईयर सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स में दिया था अपने 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन छोटी क्लासेस के लिए भी हेल्पफुल है, इसीलिए हमने ये उठाया है। आप स्टेटमेंट रीड कीजिए। इसमें आपको एक ए की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब एक्स वाई क्यूब, जिसमें ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और एक्स और वाई क्या है, प्राइम्स है। अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हुए थे। क्यों कंफ्यूज हुए थे? वहां भी इसी तरह से लिखी थी, लास्ट लाइन में लिखा हुआ था एलसीएम इज, और मैक्सिमम बच्चे क्या समझते थे कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, और साथ में ए और बी भी ब्रैकेट में डाला हुआ था, तो और भी ऐसा लगता था। एक बार देखते हैं कि इनका एलसीएम है क्या। ठीक है, अब यहां पर अगर मैंने देखना हो कि ए और बी का एलसीएम क्या है, तो मैं एक तरीका बता दूं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। ऊपर दोनों वैल्यूज देखो, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है। अगर एलसीएम लेना है तो बड़े वाला जो डिग्री है ना, बड़े वाली जो एक्सपोनेंट है उसको उठा लेते हैं। जैसे एक्स क्यूब और एक्स में से आपकी सिलेक्शन होगी एक्स क्यूब, ये याद रखिए। और इधर वाई स्क्वायर है, नीचे वाई क्यूब है, तो वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में से बड़ी वैल्यू क्यूब है ना, तो वाई क्यूब, दैट्स इट। मतलब इतना ही तरीका रहता है, एलसीएम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता। और मैक्सिमम बच्चे दिमाग में क्या करता था कि सी ऑप्शन को आंसर लगा दो। स्पेशली दे भी इसीलिए रखी है ताकि गलतियां करें बच्चे। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब पे बहुत बच्चों ने टिक लगाया था, जो कि गलत हो गया था। मैं कहता हूं स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी बहुत जरूरी है। एक बार पढ़िए, रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहां भी कंफ्यूज क्या किया, डिवाइड करना है, किसको करना है? प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? लिखने को ए और बी लिख देते तो क्वेश्चन आसान हो जाता। लिखा तो है ना ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और मतलब ए और बी की प्रोडक्ट ही लेनी है। मैं यहाँ पर थोड़ी स्पेस बना के आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें क्या बोला हुआ है करने के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट लीजिए। क्या लें? पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट। पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट मतलब ए और बी की प्रोडक्ट। इसको डिवाइड करें किसके साथ? एलसीएम के साथ। एलसीएम ऑफ ए एंड करना ये था। बस अंडरस्टैंडिंग और स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब ए और बी की प्रोडक्ट मतलब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई क्यूब से, डिवाइड करना है एलसीएम से। हमने एलसीएम अभी निकाल के देखा था, क्या आता है? एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसको सोल्व करके जो आएगा ना, वो मेरा आंसर होने वाला है। अच्छा, अब यहां पर वैसे देखें ना आप, एक्स क्यूब से आपका एक्स क्यूब कट गया, वाई क्यूब से वाई क्यूब भी कैंसिल, तो बचा क्या? वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, यही बचा ना। वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स को आप ये लिख सकते हो एक्स वाई स्क्वायर, वो अपनी मर्जी आगे पीछे लिख सकते हो। अब देखो क्या इसमें एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन है कोई? बिल्कुल है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जबकि सी नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इस जैसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन 10th बोर्ड एग्जाम में लगभग आ जाता है। आप पिछले साल के अगर 20 सैंपल पेपर निकालोगे ना, 20 में से 18 सैंपल पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसीलिए हमने आज ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।